हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं डीएड सेकेंड ईयर का एक कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कंटेंट है अधिगम संसाधन। अधिगम से आप समझ रहे हैं सीखना, संसाधन मतलब रिसोर्सेस, लर्निंग रिसोर्सेस। तो लर्निंग जब बच्चा सीखता है या बड़ा भी सीखता है, जब हम लर्न करते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, तो सीखने में जो रिसोर्सेस रहते हैं, संसाधन रहते हैं, उनकी अहम भूमिका रहती है। वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो आज मैं जो अधिगम संसाधन का वर्गीकरण, तो अधिगम संसाधन कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी कि अधिगम संसाधन कौन कौन से हैं। तो अधिगम संसाधन 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। तो 5 प्रकार को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहला जो प्रकार है वो प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा है निर्मित संसाधन, तीसरा है तकनीकी संसाधन, चौथा है सामाजिक संसाधन और पांचवा है स्व अधिगम सामग्री। तो ये 5 प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो हमारी लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में ये जो साधन है ये हमारी मदद करते हैं, टीचिंग प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं। तो जब हम टीचिंग प्रक्रिया करते हैं तो ये संसाधन हमारी हर तरह से मदद करते हैं और हमारी टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाते हैं। तो पहला जो संसाधन है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। आप लोग समझ रहे होंगे नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेस कौन सा होता है बच्चों? जैसे नेचुरल रिसोर्सेस में मैं प्राकृतिक जो वस्तुएं बताऊं आपको, प्राकृतिक वस्तुएं जो नेचुरल वस्तुएं होती है, तो क्या क्या होती हैं? जैसे कोई पत्थर, ओके, लकड़ी, हाँ, फिर पत्ते। तो ये अभी हमारी जो टीचिंग लर्निंग में हमारी मदद करते हैं। फिर है प्राकृतिक दृश्य, जैसे नदी, तालाब, झरना या समुद्र। तो ये प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो हमारे सीखने में हमारी हेल्प करते हैं कि अगर उसके रिलेटेड हमारा कोई कंटेंट है तो ये चीज़ें हमारी मदद करती हैं। फिर है निर्मित संसाधन। अभी हमने देखा था प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो अपने आप दिख रहा है, अपने आप बना हुआ है, उसको किसी ने मेड नहीं करा है। अब निर्मित संसाधन को ये मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। प्राकृतिक जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, वो उसको बनाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक नदियाँ खुद ही बह रही बनी हुई है ना, और समुद्र बना हुआ है, या पत्थर पहले से बने हुए हैं, कोई निर्मित नहीं करा उसको किसी ने, ये पत्तों को किसी ने निर्मित नहीं करा है। तो ये चीज़ें नेचुरल होती हैं। लेकिन जो निर्मित हमने बताया था, निर्मित संसाधन जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, मनुष्य जिसको बनाता है। जैसे टीचर की बात करें, टीचर क्लास में पढ़ाने जा रहा है, तो टीचर ने क्या क्या निर्मित करा? चार्ट, मॉडल, या कोई मैप, या पोस्टर, या हम कह सकते ग्लोब, या कोई उपकरण, या चित्र। कोई चित्र भी बना सकता है, कोई जैसे महात्मा गांधी का चित्र बनाना है तो टीचर ने बना के आपको बता दिया बोर्ड पे। तो ये जो है ये निर्मित संसाधन है, हमने बनाए हैं इनको। तो ये निर्मित संसाधन है। प्रयोगशाला के उपकरण, ये जो उपकरण हम यूज करते हैं प्रयोगशाला में, तो लैब में, तो वो सब उपकरण मनुष्य ने बनाए हैं। तो ये होते हैं निर्मित संसाधन। फिर है तकनीकी संसाधन। तो तकनीकी संसाधन कौन से होते हैं? जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, ई क्लासेस, टैबलेट, मोबाइल, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शैक्षिक मैप, वीडियो, जितने भी ये चीजें, ये सब तकनीकी संसाधन है। तो ये भी हमारे अधिगम में हमारी मदद करते हैं। फिर है सामाजिक संसाधन। तो सामाजिक संसाधन में समाज से समझ रहे हो आप, समाज के लोग। तो सामाजिक संसाधन में कौन जाएंगे? समाज, जो समाज से रिलेटेड, जैसे आपका जो भी समाज है, समाज से रिलेटेड जो भी सदस्य होंगे, वो सदस्य भी आ जाएंगे, कोई विशेषज्ञ भी आ जाएंगे, शिक्षाविद भी आ जाएंगे, कोई बुजुर्ग लोग भी आ जाएंगे, जो हमारी लर्निंग रिसोर्सेस में, ये रिसोर्सेस है, ये साधन है लर्निंग के, ये हमारे सीखने में हमारी मदद करते हैं। भी स्व अधिगम सामग्री, जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। अब सेल्फ लर्निंग मटेरियल क्या होता है? जो अभ्यास प्रश्न होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस को करोगे तो फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, फिर सेकंड को करोगे तो थर्ड आ जाएगा। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं सेल्फ लर्निंग मटेरियल। फिर गृह कार्य जब हम पढ़ते हैं तो गृह कार्य दिया जाता है, तो गृह कार्य क्या होता है? वो भी सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। फिर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट भी सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। फिर जो एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, शैक्षिक जानकारी मिलती है हमको, ई बुक्स और जो मॉड्यूल्स होते हैं
वो भी सेल्फ लर्निंग मटेरियल होते हैं। तो ये सब हमारे जो अधिगम के संसाधन है जिसके द्वारा हम सीखते हैं। तो ये सीखने के जितने रिसोर्सेस हैं, ये इसके बारे में मैंने आपके आज चर्चा की कि सीखने के या अधिगम के कि कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।